मात्र 7 मिनट। जी हाँ दोस्तों, केवल 7 मिनट के अंदर संसद की कार्रवाई को क्यों स्थगित करना पड़ गया? क्यों राहुल गांधी के लोकसभा में बोलने के बाद निर्मला सीतारमण के जवाब को सुन विपक्ष आग बबूला हो गया। इतना कि न केवल संसद के अंदर सरकार जहां पर बैठती है, सरकार के मंत्री जहां पर बैठते हैं, वहां तक इंडिया गठबंधन के सांसद जा घुसे, बल्कि संसद के बाहर जो मकर द्वार है, जहां से संसद के अंदर एंट्री की जाती है, उन सीढ़ियों तक प्रियंका गांधी सहित पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन मौजूद था। आज संसद की शुरुआत सुबह 11 बजे से ही जबरदस्त तरीके से हंगामेदार रही। पिछले 2-3 दिन से संसद शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, बजट पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन कल एलओपी ने भाषण दिया, उसके बाद निर्मला सीतारमण ने भाषण दिया और उसके बाद ये तय माना गया निर्मला सीतारमण के भाषण के बाद कि संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा होगा। आज मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहली खबर मैंने आपके सामने ही रखी थी। ट्रेड यूनियन सहित कई किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। करीब 30 करोड़ लोग आज सड़क पर उतर सकते हैं इस भारत बंद के सपोर्ट में और अलग अलग मांगे हैं इसकी। आज संसद में जो विपक्षी गठबंधन है, उन्होंने भी इस भारत बंद का सपोर्ट करते हुए मकर द्वार पर कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। आप देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इसके अलावा अन्य विपक्षी दलों के सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि प्रोटेस्ट जबरदस्त तरीके से जो लीड कर रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लीड कर रहे थे। देखिए किस तरह से मकर द्वार पर खड़े होकर प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन के तमाम सांसदों ने जबरदस्त तरीके से इस भारत बंद में अपनी भागीदारी भी दर्ज करवाई और संसद गेट पर यूएस और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है इसका विरोध जाहिर करते हुए एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के साथ साथ संसद भवन में मीडिया से बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा प्रियंका गांधी ने और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है। इसी कारण आज लेबर यूनियन स्ट्राइक पर है और हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार चाहे राहुल जी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाए या एफआईआर करे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, आप जानते हैं यूएस ट्रेड डील को लेकर जो तकरार थी वो चरम पर तब पहुंची जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर भारत सरकार को बहुत जबरदस्त तरीके से घेरा, ये कहते हुए कि आपको शर्म नहीं आई कि आपने भारत माता बेच दी। हालत ये हो गई कि इस पूरे मामले में अब सरकार इतनी नाराज है राहुल गांधी से कि उनको विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की भी बात कही जा रही है। वो नोटिस मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से यूएस ट्रेड डील की आप कह सकते हैं धागे खोले, उससे पूरा का पूरा सत्ता पक्ष तिलमिलाया हुआ है, छटपटाया हुआ है। इसीलिए बाद में निर्मला सीतारमण ने भी अपना जो भाषण दिया, जवाब दिया बेसिकली बजट भाषण में, उसमें उनका जिक्र भी था। लेकिन आज जब संसद शुरू हुई सुबह 11 बजे तो इतना जबरदस्त हंगामा हुआ कि पूछिए मत। संसद चलाना मुश्किल हो गया। वो प्ले कार्ड जो संसद गेट पर तमाम विपक्षी दल के सांसद लेके खड़े हुए थे, भारत बंद को लेकर, किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर और यूएस ट्रेड डील को लेकर, वो प्ले कार्ड्स लेकर संसद के अंदर पहुंच गए ये सांसद। और जहां पर सरकार के मंत्री बैठते हैं वहां उस पूरे हिस्से में जा पहुंचे और हालत ये हो गई कि 7 मिनट के अंदर, जस्ट इन 7 मिनट्स, संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। ये बताता है कि आखिरी 1-2 दिन भी जो इस पहले भाग के बजट सत्र के हैं वो जबरदस्त तरीके से हंगामेदार रहने वाले हैं, क्योंकि आज सेकेंड लास्ट डे है। कल जो बजट सत्र है उसके पहले हिस्से का आखिरी दिन है, उसके बाद संसद पॉज में चली जाएगी, फिर पूरा मार्च बजट सत्र चलेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले जिस तरह से सुबह सुबह हंगामा हुआ है संसद के अंदर, ये बताता है कि विपक्ष के जो तेवर है किसी भी हाल में नरम पड़ने वाले नहीं है इस यूएस ट्रेड डील को लेकर। सभासदों, माननीय सभापति जी, प्रश्न 181, क्वेश्चन नंबर 181, डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जी। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जी। ऑनरेबल मिनिस्टर, I would like to know whether the Honorable RDSS Minister. is structured clearly defined Member. states. Please. So I would like to know whether the RDSS is Honorable structured member, please speak. with clearly defined
find performance-linked incentive for states that achieve measurable reductions in AT and C losses, or whether the assistance is primarily in the nature of reimbursement of capital expenditure without a direct linkage to verifiable outcomes. Sir, the distribution of power is not uniform in the country, so can the Minister explain what specific accountability framework exists to ensure quality and reliability of supply at the last mile level, and whether any performance benchmarks are being enforced for distribution utility? Thank you, sir. Honorable Minister, yes sir. सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से पावर सेक्टर में व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज भारत एक पावर डेफिसिट जो कंट्री है, राष्ट्र से आगे बढ़कर पावर सफिशिएंट ही नहीं बल्कि पावर सरप्लस राष्ट्र बना हुआ है, और हम पड़ोसी देशों के लिए भी सप्लाई करते हैं। हमारे संविधान के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, अतः केंद्र और राज्य की दोनों की जिम्मेदारी उसमें है ऐसा, और इसलिए ये जो वैल्यू चेन में है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के सबसे महत्व की कड़ी है डिस्ट्रीब्यूशन सर। ये तो लास्ट माइल पर उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाता है, और इसलिए उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन करता है तथा पावर वैल्यू चेन में वो रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है, और इसलिए डिस्कॉम की सेहत, पावर सेक्टर की सेहत और अर्थात देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ने हर बार तरह तरह की योजना निकाल के जो AT&T लॉस है और ACR लॉस है वो कम करने का प्रयास किया हुआ है। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्न पूछा गया है कर्नाटक से एक महिला MP साहब से, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे प्रश्न पूछा गया मंत्री जी को। मंत्री जी ने समझ दिया। आप क्या नहीं चाहते हैं कि महिला सदस्य प्रश्न पूछे? आप नहीं चाहते? इतना अच्छा प्रश्न पूछे महिला सदस्य कर्नाटक से, आप ही के पार्टी से हैं, और उनका जवाब आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। सप्लीमेंट्री बालशौरी वल्लभनेनी, सप्लीमेंट्री प्लीज। नहीं, मैं आपसे और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी अपनी जगह जाइए। ये प्रश्नकाल है, very very important questions are being raised. Kindly listen to the answers. Please go back to your chairs. Please go back to your chairs and sit down and listen to the proceedings of the House. Supplementary. ATC losses in India have reduced from 21.9% in financial year 2021 to now approximately around 15%. This is because of RDS scheme this NDA government has brought. This is one of the good scheme. But sir, still the losses are much higher compared to developed countries like USA 5%, UK 8%. We are still lagging behind. I would like to know from the Honorable Minister, apart from RDSS, whether the government is contemplating any structural reforms such as separation of carriage and content. Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, हमने RDSS के अंदर बहुत कुछ हमने रिफॉर्म्स करके जो AT&T लॉस था, ACR लॉस था, वो भी बहुत तरह से कम किया, वो सदस्य ने माना है। आगे जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल हमने लाया है, उसमें जो कुछ सदस्य बोल रहे हैं, ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी अंडर कंसिडरेशन, एंड उसमें
अमेंडमेंट बिल भी आने वाला है और इसके अंदर एक कंसिडरेशन में है, पब्लिक कंसल्टेशन जारी है और इस लोगों का भी हम जो उनका जो कहना है वो सुन के ले लेंगे और ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी बिल धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। माननीय सदस्यगण, ये आप जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ नेता लोग हैं, आप जो ये प्ले कार्ड लेके आते हैं, ये आप इस चीज़ को जानते हैं, ये मना है, ये नियम के विरुद्ध है। ये प्ले कार्ड आप तुरंत नीचे रख दीजिए और अपने अपने जगह जाइए। आप प्ले कार्ड अपने जो शोकेस कर रहे हैं वो प्ले कार्ड नीचे कर दिए कृपया। अगेन वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज पुट डाउन योर प्ले कार्ड्स, प्लीज पुट डाउन योर प्ले कार्ड्स, दिस इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट, प्लीज पुट डाउन योर प्ले कार्ड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग you repeatedly once again. You cannot display, this is against the rules. Please put down, I'm requesting. So many times I made a request and so many questions have come to me from your own parties. Okay, you don't want the proceedings of the house. सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।